इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है ना, वो इस तरह से है कि दो डेफिनेशन इसकी है। मैं दोनों लिख देता हूँ, आपको जो दिल करे यूज कर ले, जो आसान लगे। पहली डेफिनेशन, डेफिनेशन नंबर 1। ठीक है, डेफिनेशन नंबर 1 में क्या कहता है, आपके पास ये टी हम कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वेक्टर u1 प्लस u2। u1 u2 की जगह v1 v2 लिख सकते हैं, w1 w2 कुछ भी लिख सकते हैं, इक्वल टू हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। मतलब इसको हल करें ये आ जाए, या इसको हल करें तो ये आ जाए। ठीक है, ये नंबर 1 स्टेप। दूसरा स्टेप भी इसमें है, टी ए यू इक्वल टू ए कॉमन करें तो कोई फर्क ना पड़े, वही बात है। ठीक है, ये इससे ये कर सकते हैं, इससे कोई एक साइड आप हल कर सकते हैं। ये डेफिनेशन नंबर 1। दूसरी डेफिनेशन इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, दोनों स्टेप। टी ऑफ ए यू वन प्लस बी यू टू बी यू टू इज इक्वल टू ए टी ऑफ यू वन प्लस बी टी ऑफ यू टू। अब ए और बी की जगह A1 A2 लिख सकते हो, B1 B2 कोई नंबर होता है, ठीक है, कांस्टेंट अल्फा बीटा लिख सकते हो। ठीक है, और U1 U2 वेक्टर है, इसकी जगह वेक्टर V1 V2 लिख सकते हो, W1 W2 कोई भी वेक्टर लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये डेफिनेशन नंबर 2 है। इसमें एक स्टेप होता है, इसमें दो। तो क्वेश्चन देख लेते होते हैं, जिसमें जो इजी लगे वो हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, वो देखें आप लोग। इसमें कहता है कि चेक वेदर given as linear transformation or not from ये भी उसने बताया है आर क्यूब टू आर क्यूब। ये जो पहले वाला आर क्यूब है, ये हमें ये बताता है कि इसके अंदर कितने वेक्टर हैं। बाद वाला आर क्यूब बताता है, ये बताता है कि जो आंसर इसका आंसर आएगा उसमें कितने, ये कितने वेक्टर फॉर्म में, ये क्या आंसर है। ठीक है, ये रेंज के बारे में बताता है, और ये जो होता है डोमेन के बारे में बताता है। तो ये थ्री डायमेंशनल है, इसकी डोमेन थ्री डायमेंशनल है, रेंज भी थ्री डायमेंशनल। ठीक है, तो देखते हैं सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है, टी ऑफ x1। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया उसने, x1 x2 x3 इज इक्वल टू, इस तरह लिखी हुई है, x1 माइनस x2 कॉमा x1 माइनस x। ये ट्रांसफॉर्मेशन दी है, इसको हमने चेक करना है कि क्या ये लीनियर है कि नहीं। क्या चेक करना है कि ये लीनियर है, तो ये दो स्टेप अगर पूरे हो गए हम कहेंगे ये लीनियर है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें जो जहाँ जो इसकी इनपुट है उसमें कितने वेक्टर हैं, 3 वेक्टर। ठीक है, मतलब ये 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास हर वेक्टर में कंपोनेंट कितने हैं, 3। हमने यहाँ तो दो ही वेक्टर लेंगे ना, U1 और U2, लेकिन हर वेक्टर के कंपोनेंट कितने कितने लेंगे, 3 3 लेंगे। यहाँ पे क्योंकि 3 है, इस बात को अच्छी तरह ये मशीन कर ले। वेक्टर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो आपने दो ही लेने हैं, एक U1 एक U2, लेकिन हर वेक्टर के कंपोनेंट कितने आएंगे। यहाँ पे देखें कि इसकी पावर कितनी है, कितनी पावर है इसकी, 3। 3। तो हर वेक्टर के कंपोनेंट 3 रखने हैं। ठीक है, तो अब लेट कर लेंगे पहले दो वेक्टर, जैसे इधर लिखा हुआ U1 U1 लेट कर लेते हैं, x1 x2 x3। और U2 लेट कर लेते हैं y1 y2 y3। 3 3 कंपोनेंट आ गए हर वेक्टर। ठीक है, अब हमने चेक क्या करना है, पहला स्टेप चेक करना है। पहला स्टेप हमारे पास क्या है, टी ऑफ स्टेप 1, टी ऑफ U1 प्लस U2 इज इक्वल टू, ये हमने चेक करना है पहले स्टेप। ठीक है, तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है टी ऑफ
u1 प्लस u2 इज इक्वल टू टी ऑफ u1 क्या है, x1 कॉमा x2 कॉमा x3, यहाँ पे प्लस, फिर y1 कॉमा y2 कॉमा y3। ठीक है, तो जी तो इसको सम कर लें। इसका सम अब कैसे करना है, ये कंपोनेंट को कंपोनेंट के साथ ऐड करते हैं। ठीक है, ये बनेगा x1 प्लस y1 कॉमा x2 कॉमा x2 प्लस y2 कॉमा x3 प्लस y। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको लिए कहा। अब जो हम ये देखेंगे कि हमें उसने ट्रांसफॉर्मेशन क्या दी है, जो डेफिनेशन दी है वो क्या है, इसके मुताबिक इसको हम आगे हल करें। ठीक है, जो इसने हमें डेफिनेशन दी है उसके मुताबिक, डेफिनेशन उसने क्या दी है इसको समझना है आप। ये जो उसने डेफिनेशन दी है इसको आपने देखना है बड़े ध्यान के साथ। मेरे बेटे यहाँ पे देखें लिखा हुआ है x1 माइनस x2, x1 माइनस x2। जो पहला कंपोनेंट है ना, पहले कंपोनेंट में से x2 को मैं दूसरे कंपोनेंट को माइनस किया। जो क्या किस तरह आपने देखना है इसको, जो पहला कंपोनेंट है उसमें से दूसरा कंपोनेंट क्या किया हुआ है, माइनस, फिर कॉमा लगा के, फिर क्या किया हुआ है, दोबारा से पहले कंपोनेंट में से तीसरा कंपोनेंट भी माइनस किया। ये ये इसकी डेफिनेशन जो दी हुई है, समझ आई बात की। इसको यूज करना है इससे आगे। क्या लिखा हुआ है, जो पहला कंपोनेंट है उसमें से, यहाँ पे देखिए जो पहला कंपोनेंट है उसमें से दूसरा कंपोनेंट माइनस किया, फिर इसी तरह से यहाँ पे पहले कंपोनेंट में से दूसरा तीसरा कंपोनेंट माइनस किया हुआ, ऐसे ही है ना जी, यही बताया गया है ना सवाल में। यस सर, यही बताया हुआ है। पहले कंपोनेंट में से दूसरा कंपोनेंट माइनस किया, फिर पहले में से तीसरा। अब यही काम हम इधर कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमने इसी तरह करना है। पहला ये है पहला कंपोनेंट, ये है दूसरा कंपोनेंट, और ये है तीसरा कंपोनेंट। इसके मुताबिक करना है, पहले कंपोनेंट में से दूसरा कंपोनेंट माइनस करना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर क्या करना है, पहले कंपोनेंट में से तीसरा कंपोनेंट माइनस करना है। देखें अब इसको, यहाँ इसको मैं इसके नीचे एक बार लिख दूँ थोड़ा सा, ये आपके पास हो जाएगा जी। जी, ये पहला कंपोनेंट जो है इसमें देखें, ये है पहला कंपोनेंट। पहले कंपोनेंट को लिख लें x1 प्लस y1, इसमें से दूसरा कंपोनेंट माइनस कर x2 माइनस y2, फिर दरमियान में आएगा ये कॉमा, ये कॉमा लगा दिया, फिर दोबारा पहले कंपोनेंट में से तीसरा कंपोनेंट माइनस। तो पहला कंपोनेंट दोबारा लिख लें x1 प्लस y1, इसमें से तीसरा कंपोनेंट माइनस, ये आपके पास है। ठीक है जी, इसको अब आगे मैं जरा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ, ये अब याद रख। ये आपके पास आ गया इक्वल टू x1 प्लस y1 माइनस x2 माइनस y2 कॉमा x1 प्लस y1 माइनस x3 माइनस y। ठीक है जी, तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इस तरह हम लिख सकते हैं x1 माइनस x2, ठीक है, और प्लस y1 माइनस y2 कॉमा, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं x1 माइनस x3 तरतीब से प्लस y1 माइनस y3। ठीक है जी, इसको आगे अगर मजीद लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं आप, ये इसको, ये आपके पास आ जाएगा, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं ना, तो ऐड से इसको हटाएंगे तो ये इस तरह बन जाएगा। ये पहला कंपोनेंट में ये ऐड हुआ हुआ है, ठीक है, ये इसमें ये ऐड हुआ है, इसको ऐसे लिख लें x1 माइनस x2 कॉमा, यहाँ पे दरमियान में इधर प्लस आ जाएगा, ये वाला प्लस, इधर भी यही वाला प्लस, ये वाला प्लस यहाँ पे आ, और ये वाला इधर पहला इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा y1 माइनस y।
अब इधर दूसरा कंपोनेंट लिखे, ये दूसरा x1 माइनस x3 कॉमा y1 माइनस y, इनको अगर आप ऐड करेंगे ना तो ये बनेगा जो ऊपर लिखा हुआ। ठीक है, इनको जब आप ऐड करेंगे तो देखेंगे तो ये ऊपर वाला, अगर आप ऐड करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये आपके पास यही ऊपर वाला बनता है x1 माइनस x। अब इसको आप मजीद लिख सकते हैं, ये आपके पास डेफिनेशन देखो किसकी है, बिल्कुल सेम वही चीज़ आ गई है। इधर देखो क्या उसने बताया था, टी क्या होता है, जब पहले में से दूसरा माइनस हो फिर पहले में से, हर सवाल का फार्मूला दिया होगा उसके मुताबिक आपको करना होगा, ये नहीं है कि एक ही फार्मूला, हर सवाल का एक फार्मूला क्वेश्चन में उसमें बताया होगा तो उसके मुताबिक हम करेंगे। एक्स वन में से एक्स पहले में से दूसरा माइनस पहले में से तीसरा माइनस, तो ये टी होता है। इधर देखिए, पहले में से दूसरा माइनस है और पहले में से दूसरा माइनस है, पहले में से तीसरा माइनस है, तो ये आपके पास आ गया टी ऑफ x1 कॉमा x2 कॉमा x3। इसको हल करें, देखिए यही बनेगा प्लस, ये आपके पास आ गया y1 कॉमा y2 कॉमा y3। इस पे टी का फार्मूला लगाया ना जो उसने दिया हुआ, तो देखें पहले में से दूसरा माइनस है फिर पहले में से तीसरा माइनस। ठीक है, तो ये दोनों बन जाते हैं, तो ये आपके पास x1 कॉमा x2 कॉमा x3 क्या था, u1 था, और टी y1 कॉमा y2 कॉमा y3 को आपने u2 का नाम दिया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा टी ऑफ u। ठीक है जी, अब दूसरी प्रॉपर्टी हमने चेक करनी, ये पहली हो गई, सेकंड स्टेप क्या है, टी ऑफ अल्फा u1 इज इक्वल टू अल्फा टी ऑफ u1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी भी करते हैं, टी ऑफ अल्फा, और यहाँ u1 पुट कर दें x1 जो लेट किया हुआ x2 कॉमा x3 विच इज इक्वल टू, ये जो अल्फा है सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जहाँ बन जाएगा अल्फा x2 कॉमा अल्फा x1 कॉमा अल्फा x2 कॉमा अल्फा x3। ये आपके पास आ जाएगा, एक बार मैं फिर यहाँ लिख देता हूँ, टी अल्फा x1 कॉमा अल्फा x2 कॉमा अल्फा x। फिर हमने बाई डेफिनेशन इसको लिखना। ठीक है, डेफिनेशन हमें क्या बताई गई है इसकी, हमें बताई गई है कि पहला कंपोनेंट में से दूसरा माइनस होगा और पहले में से तीसरा माइनस। अब इधर हम देखेंगे बड़े ध्यान के साथ, इधर देखेंगे ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तो पहले में से दूसरा माइनस पहले करना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर पहले में से तीसरा माइनस। अब आप सब में से देखें ना, अल्फा कॉमन आता है, मिलेगा x1 माइनस x2 x1 माइनस x। तो ये आपके पास है किसका फार्मूला है, ये उसके सवाल में बताया हुआ है, ये आपके पास है, ये u1 है ना, ये x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 इस तरह लिखा हो, तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, टी ऑफ x1, क्योंकि पहले में से दूसरा माइनस है पहले में से x2 x। ठीक है, तो ये बन जाएगा अल्फा और ये यू भी, दोनों प्रॉपर्टी पूरी होगी, तो आप लिखोगे हेंस टी ऑफ x1 कॉमा x2 कॉमा x3 इक्वल टू x1 माइनस x2। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला क्या करता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाता है, हेंस टी इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लिखोगे जी, हाँ जी, बात समझ आ गई है। इसका नेक्स्ट है दूसरा पार्ट, टी ऑफ x1 कॉमा x2 कॉमा x3 इक्वल टू मॉड ऑफ x1 कॉमा x1 x2 माइनस x3, ये दी हुई है, इसको आपने चेक करना। ठीक है, तो पहला स्टेप कर लें, स्टेप वन, पहले लेट कर लें u1
इज इक्वल टू टी ऑफ x1 कॉमा x2 कॉमा x3। u2 इधर टी नहीं लिखेगा, y1 कॉमा y2 कॉमा y। रफ में ना अगर आप ये कर लेना तो आपको सवाल आसान लगेगा। टी ऑफ u1 निकाल, टी ऑफ u1 दरअसल दिया हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है, मॉड ऑफ x1 कॉमा x2 कॉमा x। टी ऑफ u2 निकाल, u2 का मॉड निकालें इसी फार्मूला से, x1 की जगह y1 हो जाएगा, x2 की जगह y2 हो जाएगा और x3 की जगह y3। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, अलग से लिख लें तो आपके लिए आसानी है। ठीक है जी, और अगर इनको आप ऐड करके भी लिख लें तो और आसानी हो जाएगी, पता लग जाएगा क्या करना है हमने। ठीक है, एक ये रफ में आप कर सकते हैं। अब मैं फार्मूला लगाता हूँ, टी ऑफ u1 प्लस u2, ये बन जाएगा आपके पास u1 आपके पास है x1 कॉमा x2 कॉमा x3 और u2 आपके पास है y1 कॉमा y2 कॉमा y3। ये बन जाएगा टी ऑफ, जी आपके पास आ जाएगा। इसको हमने अब ऐड कर लेना है जी, तो ये बन जाएगा x1 प्लस y1 कंपोनेंट वाइज, x2 प्लस y2 x3 प्लस y3। अब इस पे टी लगाना है, जब आप इस पे टी लगाएंगे तो ये क्या बनेगा, टी हमें ये बताता है कि पहले का मॉड आएगा और यहाँ यहाँ पे क्या आएगा, दूसरे में से तीसरा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस फार्मूले के लगाते हैं, ये है पहला, पहले नंबर का आ गया मॉड कॉमा जो दूसरा उसमें से तीसरा माइनस कर देना, x2 माइनस y2 प्लस y2 माइनस x3 माइनस y। ये दूसरा कंपोनेंट है, ये तीसरा, दूसरे कंपोनेंट में से तीसरा कंपोनेंट माइनस हो गया। ठीक है जी, ये इस तरह से। ठीक है, तो इसको आगे मजीद आप कर सकते हैं। तो ये जो है आपके पास है, क्योंकि इसमें माड आ रहा है, माड आने माड में से आप अलग नहीं निकाल सकते कोई भी एक्स। ठीक है, तो ये इस तरह अलग अलग आप नहीं का, ऐसे अलग अलग हम नहीं कर सकते। अगर हम अलग अलग करें तो दरमियान में लेस इक्वल का साइन आ जाता है, ये आपने कैलकुलस में पढ़ा है और चैप्टर 1 में भी पढ़ा है, 1.1 में पढ़ा है मैथ, चैप्टर 1 मैथड का जो है उसमें। जब मॉड हो हम अलग 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 करना चाहें दरमियान में लेस इक्वल आ, दरमियान में इक्वल नहीं रहता, इसलिए इट इज़ नॉट इक्वल टू टी ऑफ u1 प्लस टी ऑफ u। ठीक है, तो इस वजह से इट इज़, यहीं पे आप बता देंगे इट इज़ नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे अलग अलग लेके आना था ना, तो ऐसे अलग अलग तभी मॉड अलग अलग इस पे करना पड़ना था, और वो तभी हो सकता है जब दरमियान में लेस इक्वल आ जाए, तो दरमियान में लेस इक्वल हो तो फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। ठीक है मेरे बेटा, तो इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो आप लोग देख लें, ट्राई करें करने की। ठीक है, ये मैंने एक पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट कर दिए, बाकी जो 4 पार्ट इसके रहते हैं वो आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लें, 1 को कंप्लीट करके ना मुझे सेंड कर दें। ठीक है, जो ना हो फिर मुझे बता दें।